तो भैया राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, है ना। आप सभी को बधाई। हाँ, राहुल गांधी जी बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो। चलिए भाई, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? खुश तो बहुत होंगे आज, आनंद तो बहुत आ रहा होगा। और खासकर मैं यूपी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने भारी मतों से इंडिया गठबंधन को वोट दिया और हमारे भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को जिताने का पूरा प्रयास आप क्या किया जा रहा है। और इसमें साथ जो है राजस्थानियों का भी है, उन्होंने भी बीजेपी को काफी अच्छे से हैं? एमपी में तो उल्टा है, एमपी में तो बीजेपी है। अरे हम गठबंधन की तरफ है भाई, गधे। तो काफी बड़ा झटका यूपी में मिला है बीजेपी को, बहुत बड़ी बात है। और होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए दोनों पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। सरकार किसी की भी बने, लेकिन जोश दोनों पार्टियों में होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी डिसीजन होगा तो सबकी सहमति से लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तो शाम बाकी। अच्छा, इस बार का जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा नहीं आ रहा है कि जैसे अब तक तो डिक्लेयर हो जाता था पीएम, अभी ऐसा चल रहा है दो कोई और एक सबसे बड़ा जो आज मुद्दा उठेगा, और मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा स्पेशली, वो ये उठने वाला है आज इलेक्शन के बाद कि क्या आपको पता है कि भारत में जिस टॉपिक की चर्चा भारत में सबसे ज्यादा चल रही है, वो टॉपिक जो है बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला है। उसका नाम है राम मंदिर। जिस धरती पे राम मंदिर बना है, क्या आप जानते हैं उस धरती पे बीजेपी अपनी सीट हार रही है? कितनी बड़ी बात है ये। मतलब ये समझिए कि वहां के लोग खुश नहीं है उस चीज से। सीधा सीधा संकेत है इसका तो, कि आपने मंदिर बनाया, ठीक है, लेकिन क्या जो जनता वहां रह रही है आपने उनको भी खुश किया? ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है दोस्तों। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री जिनको कई लाख वोटों से जीतना चाहिए था, वो सिर्फ 30 से 40 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। चांसेस ये भी हो सकता है कि उल्टा भी हो सकता है। सोचो कितना बड़ा पलटवार हो सकता है। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कुछ भी। कितनी बड़ी चीज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ा भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, जिसको कह रहे थे 80 में से 70 सीटें जीतेंगे, उसमें 45 सीटों के साथ अखिलेश यादव आगे बैठे हुए हैं। मतलब दोनों सरकारें डबल इंजन सब फेल हो गया। इसका मतलब लोगों में गुस्सा तो है, कुछ कमियां तो रही होंगी। यूं ही कोई बदनाम नहीं करता, कोई बेवफा नहीं होता है। लोग अगर बेवफा हुए हैं ना यूपी के, तो कुछ ना कुछ तो दगाबाजी हुई होगी। और उसमें मैं रोज कहता हूं ये अग्निवीर का मुद्दा है, क्योंकि यूपी के लड़कों को यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बट इस मुद्दे में एक कैटेगरी ने बहुत धोखा दिया है हमें, वो है बिहार। बिहार ने अभी भी बीजेपी को, एनडीए को वोटें दी हैं। काश बिहार वाले भी इधर ही वोट दे देते तो आज सरकार कुछ और होती। ये बिहार वालों, तुम्हें समझ नहीं आया क्यों बे? थोड़ा सा बुद्धि को लगा लेते इधर, तुम्हें भी तो चाहिए नौकरी वहां पर। लेकिन यूपी वालों के लिए भाई क्लैपिंग है मेरी तरफ से। आज मन खुश कर दिया कि यूपी वालों ने, शाबाश सर। आपकी पार्टी तो हार रही। देखिए, पार्टी में हार और जीत तो चलती रहती है ना, है ना, लेकिन मजबूत होना चाहिए। दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कम से कम अब ये तो नहीं होगा एक तरफा जो चीजें चलती थी वो तो नहीं होना। अच्छा, हम कल कहां पर थे भाई? आज इस चैप्टर को पूरा कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसके क्वेश्चंस भी आ गए होंगे आपके पास, एप्लीकेशन में डलवा दिए। देख, अभी मैं पूछता हूं, नहीं डले होंगे तो अभी डल जाएंगे। और कल से अपना वोकैब स्टार्ट हो जाएगा। अब अगले 4 से 5 दिन में वोकैब ही कराऊंगा रेगुलर, फिर ये अभी नहीं कराएंगे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था यार। लेस देन, ओरल, वर्बल, ये सब हो गया था। एनफ भी हो गया था। अच्छा, यहां से बचा था सम वर्सेस एनी। ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही बचा है। सर हमारे एरिया में कांग्रेस जीत रही है। गुड, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। सर मुजफ्फरनगर में सपा जीत रही है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं, बाद में करेंगे बातचीत इस मुद्दे पर। आइए आप पढ़िएगा सबसे पहले सम वर्सेस एनी। देखो,
अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, अग्निवीर वाला मुद्दा टाइट होने वाला है बहुत जल्दी। ये तो बीजेपी को भी समझ में आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। और आएगा किससे? यूपी की सीटों से। अगला इलेक्शन यूपी में उसका होने वाला है। तो अगर बीजेपी ने वहां जल्दी से रिएक्शन नहीं लिया, लिख के ले लो, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे, गारंटीड है, लिख के दे देता हूं मैं। अगर ये अग्निवीर योजना नहीं हटाई तो बीजेपी को ये तो समझ। और यूपी में अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगला जो इलेक्शन है ना, वो साफ हो जाएगा बिल्कुल पीएम का। तो ये तो है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमारी मेहनत रंग तो ला रही है दोस्तों, परमानेंट करके छोड़ेंगे ये। चलिए, सम। तो भाई सम और एनी में क्या फर्क होता है? अच्छा, थ्योरी से अलावा मैं पिक्चर मेथड से पढ़ा देता हूं आपको, ये समझिए। देखिए, ऐसे कुछ समझ लीजिए कि जब हम सम की बात करते हैं और एनी की बात करते हैं, तो सम का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव में किया जाता है। देखिए, सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, निगेटिव जो है वो एनी जो है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, कई बच्चे ना मुझसे डाउट्स में एक चीज और भी पूछे पहले कभी, तो मैं वो भी डाउट आपको बता देता हूं कि जो सम है ना, ये आपका प्लूरल के साथ भी यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ, और ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। ठीक है, सेम ये है, ये भी प्लूरल के साथ यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। अब आपको कि सर ऐसा कैसे, तो कोई एग्जांपल देके बताओ, तो एग्जांपल ले लो साथ में। देखो, मान लो मैंने यहां से कहा सम बॉयज, तो कुछ लड़के कहना सही है। फिर मैंने कहा सम वाटर, तो कुछ पानी कहना सही है। तो प्रूव हो गए, तो सही है, सम वाटर दोनों सही है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा एनी बॉयज, कोई भी लड़के। फिर मैंने कहा एनी मनी, कुछ भी पैसा। दोनों, एक अनकाउंटेबल एक प्लूरल है। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि आप दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पॉजिटिव में कौन सा लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में ये लगेगा और नेगेटिव सेंटेंस में ये लगेगा, लेकिन इंटेरोगेटिव में कौन सा लगेगा ये सोचने की बात है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में दोस्त दोनों लगते हैं, दोनों इंटेरोगेटिव में लगते हैं। सम भी लगेगा इंटेरोगेटिव में और एनी भी लगेगा, दोनों का इस्तेमाल होगा। तो आपको फिर फर्क कैसे जानेंगे? तो ये लगेगा रिक्वेस्ट के लिए, जब आप क्या कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट, और ये लगेगा जब आप क्या पूछ रहे होंगे, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अब इस पिक्चर को बना लो, तो वो थोड़ी नहीं पढ़नी पड़ेगी, पेन निकालो फटाफट। सर इस बार ईवीएम सही है क्या? नहीं, गड़बड़ तो है, थोड़ी तो है। वो जो कुछ परसेंट बढ़ाए थे ना इलेक्शन कमीशन ने, वहां तो गड़बड़ है। गड़बड़ ना होती तो अब तक तो 300 पार हो गई होती कांग्रेस। सर बिहार में पलटू चाचा हैं, कभी भी कांग्रेस में आ सकते हैं। हाँ, मनाओ उनको, मनाओ जल्दी। सर क्या एक स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए बेटे, सिर्फ टीचर को लेना चाहिए, है ना। देखिए, टीचर आपके भले के लिए तो कर रहा है, अदरवाइज एक बात बताओ मुझे, क्या कौन सा कांग्रेस या बीजेपी वाले कुछ देने आ रहे हैं? भाई हम भी क्यों कर रहे हैं, हम भी केवल इसीलिए तो कर रहे हैं जिससे बच्चों को परमानेंट जॉब हो जाए। और ये अग्निवीर जैसी, पता लगा पुलिस वाली भी कर दी 3 साल की, अखिलेश सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना भाई। तुम एमपी एमएलए बन के पूरी जिंदगी पेंशन खाते हो और स्टूडेंट को 4 साल की नौकरी दे रहे हो, तो गलत है ना। खौफ होना चाहिए, जनता का खौफ इस बार बैठ गया है। पर यार उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? उन्होंने खुद ही अपनी वो किया है, अपने साथ खुद गलत करवा रही हैं वो।
बताओ भाई, फटाफट आंसर बोलो। निगेटिव आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा पॉजिटिव है तो आई वॉन्ट सम वाटर। तीसरा देयर आर हार्डली नहीं। हाँ, ये जो तुम्हारे मन में आया ना, वही कई लोगों के मन में आता है कि यार हार्डली निगेटिव है, एनी भी निगेटिव है। लेकिन याद रखना, एनी निगेटिव नहीं है। एनी निगेटिव में प्रिफर किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव, दो निगेटिव एक साथ थोड़ी आते हैं। ऐसे तो यार एक बात बताओ, फिर तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है ना? ये निगेटिव नहीं होता, ये निगेटिव के साथ आता है ना? तो यही गलती कई बार बच्चे पेपर में कर देते हैं। अब ये आर देयर सम ऑब्लिक एनी गर्ल्स इन योर क्लास, तो पूछ रहा है क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो एनी। ये बताओ जरा। हाँ जी, आई हैव नॉट ईटन। बताओ, अब तुम लोगों के दिमाग में पता क्या आ रहा होगा? एनी आ रहा होगा। लेकिन एनी क्या होता है? एडजेक्टिव। और वो कह रहा है आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया है। क्या आप एडजेक्टिव खाएंगे? नहीं, नाउन खाएंगे। तो आपको एनी के पीछे यहां क्या होना चाहिए था? कुछ नाउन होना चाहिए था। सम तो निगेटिव में आता ही नहीं है, सम भी एडजेक्टिव होता, ये भी नाउन लेगा। अगर मान लो यहां मैं लिख देता केक, मैंने कोई केक नहीं खाया है, तब आप कहते आई हैव नॉट ईटन एनी केक। आगे समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां पर लगाओगे एनीथिंग, और एनीथिंग क्या होता है? प्रोनाउन। तो कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, नथिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। आगे बात समझ में? चलो, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्लिक सम ऑलिव्स, तो क्या हो जाएगा? एनी ऑलिव्स। एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक वर्ड होता है ओल्ड, इसके दो कंपैरेटिव होते हैं, एल्डर और इसका सुपरलेटिव होता है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हम रिलेशन के केस में दिखाते हैं। जब हमें कहना हो अपना भाई, बड़ा भाई, है ना, अपनी बड़ी बहन, उसके लिए। और जो ओल्डर होता है, इसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज के लिए कर देते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं ये बिल्डिंग इससे पुरानी है, किसी इमारत के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी राज्य के लिए पुराना है, तो वहां हम क्या लगा देंगे? ओल्डर। इसमें रिलेशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है? तो ये तो पढ़ लेना, वो तो मैंने इसमें बता ही दिया आपको। बताओ, एग्जाम्पल बताओ फटाफट। बताइए। हाँ जी, तो कार की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा ओल्डर देन। अगला, हर एल्डर ऑब्लिक ओल्डर ब्रदर इज एन इंस्पेक्टर, तो आंसर हो जाएगा एल्डर ब्रदर। रिलेशन की बात कर रहा है ना, उसका बड़ा भाई। मेरा कुत्ता रॉकी इज एल्डर ऑब्लिक ओल्डर देन उसके कुत्ते से। कुत्ते का कंपैरिजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओल्डर। और उसके कुत्ते से बताओ क्या आंसर होगा? शी। शी का मतलब है उस लड़की से। कुत्ते का कंपैरिजन कुत्ते से ही करो, बुरा मान जाएगी नहीं है। हर हर भी तो वही है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। हर्स, हर्स का मतलब होता है हर प्लस डॉग। हर डॉग इज इक्वल टू हर्स, उसके कुत्ते से। हाँ, ऐसा नहीं करना। ये लो और एग्जांपल करो। हाँ जी, बताइए। शी इज द सब, क्योंकि तीन है ना, अब तीन के लिए तो सुपरलेटिव आएगा, तो सबसे बड़ी बहन है वो। मेरी बड़ी बहन शिकागो में रह रही है, तो माय एल्डेस्ट सिस्टर, रिलेशन की बात हो रही है ना। मेरा फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, मुझसे बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? ओल्डर। चलिए जी,
अब ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। आपकी जानकारी के लिए मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा देता हूं, पिक्चर मेथड से। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना तो जानते हो, इसमें 2 डिग्री को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी डिग्री को जोड़ा जाता है? पॉजिटिव और कंपैरेटिव। कौन सी? अब आप कहोगे सर इसका कारण क्या है, ये सिंथेसिस क्यों किया जाता है? तो मैं इसको आपको देसी तरीके से समझाता हूं, इसका रीजन क्या है। कभी कभी आपने अपनी डेली लाइफ में एक सेंटेंस सुना होगा। सेंटेंस क्या है? तुम खड़े हो ना, तुम भी खड़े हो जाओ। देखो इनकी हाइट अगर देखा जाए, तुम भी खड़े हो ना जरा, हाँ तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। इनकी दोनों की हाइट अगर देखें तो लगभग लगभग एक जैसी ही नहीं है, है ना? तो मुझे क्या कहना चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? अरुण उतना ही लंबा है जितना आदित्य। लेकिन हल्का सा जो फर्क है मुझे इस वजह दिख रहा है, शायद बालों की वजह से दिख रहा है, कैसे भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक सेंटेंस कहना चाह रहा हूं कि अरुण उतना ही लंबा जितना कि आदित्य, या कहो तो उससे भी थोड़ा सा ज्यादा। आई बात समझ में? अब इसका मतलब है अरुण उतना ही लंबा जितना आदित्य, ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गया। और उसी में मैंने क्या घुसा दिया कि या उससे भी थोड़ा सा। इसका मतलब मैंने क्या भी कर दिया, जब मुझे एक सेंटेंस ऐसा बोलना हो कि जिसमें बराबर भी दिखाना हो और थोड़ा सा आगे ज्यादा या कम भी दिखाना हो, तब उस समय हम इसकी जरूरत करते हैं, जरूरत पड़ती है। आया समझ में? अब आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई ये तो उतना ही निकम्मा है जितना कि इसका दोस्त, या उससे भी थोड़ा ज्यादा कहते हैं। तो आ गया पॉजिटिव और कंपैरेटिव, है ना? इसलिए करते हैं इसको। ये तो उतने जुमले फेंकता है जितना कि इसका दोस्त, है ना? अब सुनो, यू आर एज ऑन। अब एज का पेयर पूरा एज से बनेगा, यहां पर एज नहीं है, यही पेपर में एरर आता है। उतना ही बेईमान हो जितने की, और या कंजक्शन आ गया, और इवन मोर बेईमान देन योर फ्रेंड। तो मोर का पेयर देन से भी बन गया। तो बस तुम ये 2 बात याद रखना, पेपर में इसमें सीधा एरर आएगा और वहां जाके मेरा नाम ले लेना, बस तुम्हें इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा फिर सुन लो, एज पेयर या सो का पेयर एज से देख लेना, 3 चीज देखना। बीच में पॉजिटिव डिग्री जो तुम्हें पता ही है वो देख लेना, और तीसरा यहां कंपैरेटिव देख लेना, बस यही आएगा। अब तुम हर क्वेश्चन में जल्दी से देख लो फटाफट। बताइए, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज, सही है बिल्कुल, उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि, एंड इवन मोर स्ट्रॉन्ग। अब इसमें एक गलती है, क्या? कल सिखाया था कि मोर कंपैरेटिव है और स्ट्रॉन्गर भी कंपैरेटिव और डबल कंपैरेटिव, तो इस बार एरर यहां दे दी उसने। चलो जी अगला क्वेश्चन पकड़ लो, 5 कर दो जरा फटाफट जल्दी से। चलिए, शी इज एज टॉल, लो जी ये आ गई गलती। अगले में बताओ, दिस बुक इज एज यूजफुल, लो जी। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच, उतना जितना कि वो। चलिए अगला टॉपिक है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जब धीरे धीरे किसी चीज में विकास होता है तो उसे हम कौन सी डिग्री में दिखाते हैं? कंपैरेटिव में। अब इसका भी आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं क्या कारण है। एक बार बताओ, एक बंदा है टॉल, इससे ऊपर हो गया टॉलर, इससे ऊपर हो गया टॉलेस्ट।
अब टॉलेस्ट से तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, टॉल से नीचे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे नीचे लाना हो तो टॉल से नीचे आ सकते, टॉलर से नीचे आएंगे, और टॉलर से ही कहां जाएंगे? तो कौन सी ऐसी डिग्री है जिसमें हम नीचे भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं? तो कभी भी बदलाव कौन सी डिग्री में दिखाया जाएगा? बस ये बात हमेशा के लिए याद रखना कि अगर कोई पूछे कि बदलाव दिखाना है, धीरे धीरे कोई चीज या तो बढ़ रही हो या धीरे धीरे घट रही हो, उसे हम कौन सी डिग्री में लेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। ये है प्रैक्टिकल रीजन। ईट लेस, कम खाओ, बिकॉज यू आर गेटिंग फैटर, क्योंकि तुम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हो? मोटे होते जा रहे हो। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बद से वर्स होता जा रहा है। बिफोर द मैच द क्राउड वॉज गोइंग वाइल्डर, काबू से बाहर होते जा रहा था धीरे धीरे। शी इज गेटिंग रिचर एंड, पूरा पेयर बनेगा, रिचर एंड, अमीर से और अमीर होती जा रही है। हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स, ना सुपरलेटिव लगेगा ना भाई। मान लो किसी की तबीयत खराब होती है, धीरे धीरे बिगड़ती जाती है ना, तो कौन सा डिग्री आएगा उसमें? कंपैरेटिव। क्योंकि जब चीजें खराब होती हैं या अच्छी होती हैं तो बदलाव में कौन सा डिग्री आता है? हमेशा कंपैरेटिव आता है। ठीक है। नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, नहीं, कोल्डर एंड, धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा जी, अगला टॉपिक, ये मैं तुम्हें कई बार पढ़ा चुका हूं, आज फिर पढ़ लो। आर्टिकल दा के साथ जब एडजेक्टिव लगता है तो वो अपने आप को किस में बदल देता है? प्लूरल नाउन में। किसमें? जैसे द पुअर का मतलब एक गरीब या बहुत सारे? बहुत सारे गरीब लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर। ठीक है। द पुअर क्या हो जाएगा यहां पर? आर। चलिए जी, टू मच और मच टू में क्या फर्क होता है, इसका रीजन देख लीजिए। इसकी जगह मैं आपको पिक्चर मेथड से पढ़ा देता हूं। देखो, अगर आपसे पूछे कि टू मच और मच टू में क्या फर्क होता है, तो बस इतना याद रख लेना कि मच टू जो है वो एडवर्ब का काम करता है और टू मच जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। अब जल्दी से मुझे बता दो, ये किस किस को क्वालिफाई करेंगे? टू मच किसको क्वालिफाई करेगा? अपने आगे क्या लेगा? वेरी गुड, किसने बताया ये? शाबाश, क्योंकि उसने ये दिमाग लगाया ना कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है और ये किसको क्वालिफाई करेगा। वेरी नाइस, खेल खत्म। बस सीधा प्रैक्टिकली समझो बात को। तो अगर तुमसे पूछे टू मच और मच टू में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे कि टू मच होता है एडजेक्टिव और मच टू होती है, तो टू मच को हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन से। और मच टू किससे पहले आएगा? तो तुमने तो सारा खेल यहां आ गया, इसको ढूंढ लेना, आंसर तुम्हें खुद मिल जाएगा। आई बात समझ में? लो जी भाई, प्रैक्टिकल मेथड ज्यादा आसानी से आता है। शी इज टू मच सैड। अब मुझे बताओ, सैड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले यहां एडवर्ब होनी चाहिए, तो उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मच टू सैड। अगला, ही हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी। अब जिस वर्ड में टी वाई लग जाए वो क्या होता है? नाउन। तो नाउन से पहले यहां पर क्या होगा? एडजेक्टिव। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? टू मच। बिल्कुल सिंपल है, बस इसको अपने माइंड में रख लेना, बस ये। ठीक है। लो जी, टू मच या मच टू ब्यूटीफुल, फुल जहां लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। शुरू में तो पढ़े थे चैप्टर के, तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा? मच टू। शी इज टू मच ऑब्लिक मच टू यंग। यंग अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब, मच टू। Some adjectives are not used in comparative degree but are used in superlative degree. अच्छा हाँ, ये अलग है थोड़ा सा। जनरली हम 3 डिग्री बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसकी सीधा सुपरलेटिव बनती है, कंपैरेटिव। जैसे ईस्ट का क्या हो जाता है? ईस्टर्न मोस्ट। वेस्ट का, टॉप का, मोस्ट टॉप नहीं होता, इसीलिए टॉप मोस्ट होता है। ठीक है। साउथ का, नॉर्थ का, अच्छा ईस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये आप लगा देना इसमें आगे। ये वही हो गया, रिपीट हो गया। ही लिव्स इन द मोस्ट नॉर्थर्न या नॉर्दर्न मोस्ट, तो कभी भी मोस्ट नॉर्दर्न नहीं कहना, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट टॉप या टॉप मोस्ट? टॉप मोस्ट पोजीशन। लो भैया, लास्ट है ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं याद दिला रहा हूं आपको,
पहले दिन की एडजेक्टिव की। सुनो के ध्यान से, मैंने क्या बोला था। अगर कभी भी सपोज करो मैंने दो नाउन लिखे यहां पर, मैंने लिखा गर्ल स्टूडेंट, अच्छा चलो ये भी छोड़ो, स्टूडेंट, क्या तुम्हें पता है स्टूडेंट कौन है, लड़का है लड़की है? अब मैंने कहा गर्ल स्टूडेंट, अब पता चल गया। हालांकि गर्ल अपने आप में नाउन होता है, स्टूडेंट भी नाउन होता है, लेकिन दोस्त इसको नाउन नहीं कहोगे, क्या कहोगे? रीजन बताओ। जब नाउन नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो किसका रूप ले लेता है? एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। आगे की बात समझ में? एक काम की बात बताने जा रहा हूं, अपने हमेशा के लिए याद रख लेना। जब नाउन नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो किसका रूप ले लेता है? और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल, तो इसीलिए कभी गर्ल्स स्टूडेंट नहीं कह सकते आप। चाहे बहुत सारी लड़कियां हो विद्यार्थी, तो आपको यहां एस नहीं लगाना, आपको किस में लगाना है? आगे बात समझ में? लो जी, लंग्स कैंसर या लंग कैंसर? लंग कैंसर। नी रिप्लेसमेंट या नीज? प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। आई इन्फेक्शन या आईज इन्फेक्शन? आई इन्फेक्शन। अब कोई कहेगा सर अगर दो आंखों में हो, चाहे 50 आंखों में हो, समझ में आई नहीं बात? चाहे कितनी में भी हो, आपको एडजेक्टिव को प्लूरल बना देगा कभी? बस फिर प्लूरल सिंगुलर किसका होता है? नाउन का। अब वो नाउन ही नहीं रहा, ये किसका काम कर रहे हैं बताओ? लो जी, आज एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। मेरा जोश बढ़ रहा है बस धीरे धीरे, पता नहीं क्यों ऐसे ही बढ़ता है मेरा जोश। 3 ईयर ऑब्लिक। अच्छा ये बताओ, इंप्रीजनमेंट क्या है यहां पर? नाउन, कारावास, और ये एडजेक्टिव 3 साल, तो क्या आंसर होगा? 2 घंटे का लेक्चर, 2 आवर्स लेक्चर नहीं? ये तो तुम 50 बार पढ़ चुके पेपर में, यही तो आता है वो क्वेश्चन। क्यों आता है समझ में आ गया सभी को? 5 स्टार होटल, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव भी कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। 5 स्टार है ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है। जितने भी एडजेक्टिव के लास्ट में IOR लगता है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, सबके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? टू। याद रख लेना, सबके साथ टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है? लो जी, बताओ आंसर क्या होगा? ही इज सीनियर टू यू, दिस इज मोर सुपीरियर। और पहले तो ये बताओ, सुपीरियर तो खुद ही कंपैरिजन शो करता है, तो मोर सुपीरियर कहना गलत होगा, सिर्फ क्या सही होगा? सुपीरियर टू। नाउ ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज मोस्ट जूनियर, नहीं, क्या होगा? जूनियर टू। जूनियर, सीनियर, इनका कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनते। अच्छा, सुपीरियर के बाद देन नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा? टू। शैले इज सुपीरियर देन की जगह सुपीरियर टू। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर या मोर इंफीरियर? हाँ, तो इंफीरियर टू। एप्पल्स फ्रॉम देहरादून आर इंफीरियर टू, देन नहीं। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट ही वॉज जूनियर टू मी, ना कि जूनियर देन मी, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक बात सिखाई थी कि, या वैसे अगर आपने कभी पहले भी सुना हो तो फिर सुन लो, यूं तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। यही तो पढ़ा है हमने, लेकिन आज सुन लो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मैंने कुछ लगा दिया, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एडजेक्टिव से क्वालिफाई होती हैं। किससे क्वालिफाई होती हैं? इनके साथ एडवर्ब नहीं आता। वर्ब ऑफ स्टेट ये है सारी, अपीयर, लुक, सीम, फील, बी, साउंड, टेस्ट, स्मेल, बिकम, ये सारी अपने पीछे क्या लेती हैं? एडजेक्टिव। ये एडवर्ब नहीं लेती हैं। द सरफेस फील्स व्हाट? स्मूथ, ना कि स्मूथली। यू कैन नॉट प्रूव मी रॉन्ग, ना कि wrongly. What makes you happy, ना कि happily. Those mangoes tasted delicious, ना कि deliciously. It really smells bad, ना कि badly. खत्म हो गया तो टॉपिक।
तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब अगर तुम ये चाहते हो कि इस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी आएंगे आपके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगले 4 दिन मैं आपको 200 क्वेश्चन का टारगेट देता हूं, अगले 4 दिन वोकैब कराऊंगा मैं। तो आज से आपको 50-50-50 रोजाना का टारगेट मिल जाएगा आपके उस पे, ठीक है, 50-50-50-50, ठीक है। आप अगले 4 दिन लगातार रोज 50 क्वेश्चन करो, और मैं आपको यहां आके सिर्फ वोकैब पढ़ाऊंगा आप लोग, और आप अपना 50 क्वेश्चन वहां पर। अच्छा, जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको उसके रूप में मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में। उससे फायदा ये होता है कि आंसर्स पता चल जाते हैं लगभग लगभग हमें वहीं पर, ठीक है। तो विद आंसर्स आपको डलवाऊंगा, ठीक। तो भाई यहां तक आप लोग करेंगे सभी बच्चे रिवीजन, और कल हम मिलेंगे आप लोगों को इसी टाइम पर वोकैब के साथ, और 50 क्वेश्चन जल्दी से जाके अगले 2 घंटे के बाद, अभी नहीं 2 घंटे के बाद सॉल्व करना, क्योंकि अभी इनको डलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। और ये चैल वाले बच्चे जो है, कृष्णा सर को मैंने बोल दिया है, ठीक है, जो भी आपका वहां से जो भी वो होता है, तो उनको ग्रुप दिया हुआ है, उनको उसमें वो दे देना, ठीक है, उनसे मैं ले लूंगा अपने आप, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स। चलिए जय हिंद सभी बच्चों को। और पीछे अगर किसी बच्चे के टेंस वगैरह किसी चैप्टर में डाउट्स हैं, तो मैं डाउट्स के लिए सैटरडे का सेशन सोच रहा हूं कि उस दिन ना पढ़ा के सिर्फ डाउट्स ले लूं आपके, या किसी दिन एक चैप्टर के मुझे डाउट्स भेज देना, तो मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे सिर्फ अपने डाउट्स भेजना उस चैप्टर से संबंधित। डाउट्स के अलावा अगर आपने किसी को कुछ भी उल्टा सीधा भेजा ना, तो वहीं निकल के गोली मारूंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं कल आपको एक नंबर देता हूं, उस पर आप अपने डाउट्स भेजना, लेकिन एक एक चैप्टर के। अगर मैं तुम्हें टेंस के कहूं तो टेंस के भेजना। पता लगा बोलो जी मेरी शादी नहीं हो रही, घर वाले शादी कर यार, ये मेरे को भेजो वहां, तुम तो मारूंगा वहीं पे, है ना।